अगर वो यहाँ तक पहुँच गई है, और अभी देखें यानी हमारे यहाँ जो इसका एक्सपोजर है, हमारे यहाँ मेरा इल्म इस बारे में ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पर ये कब से यानी इसको पहचाना जा रहा है, मगरब में इनके यहाँ है, लेकिन हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, मतलब ज़रा 2 साल 3 साल, बिल्कुल। इससे ज़्यादा पहले से हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते थे, सिर्फ खबरें सुनते थे कि ऐसा हो जाएगा, आ रहा है कुछ। तो अगर यहाँ पर जो इसकी उम्र 3 साल है, या वहाँ पर अगर 8 साल है या 10 साल भी है, और उसमें इसने अंडरस्टैंडिंग शुरू कर दी है, जी बिल्कुल, तो जो रफ्तार इसकी है, जी बिल्कुल, उसके हिसाब से तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल में, 5 साल में बिल्कुल ये तवक्को रखते हैं कि ये फितरी 5 साल ही बोले हैं उन्होंने, जी एरिक श्मिथ ने, अच्छा, कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल लगेंगे और इसका जो है सुपर इंटेलिजेंट एआई ये बन चुकी होगी। यानी सम ऑफ, उनके अल्फाज हैं, सम ऑफ ऑल ह्यूमंस इंटेलिजेंस। अच्छा, सिर्फ एक एजेंट में। असल में जो, अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो असल में जो इस वक्त रुका हुआ है ना काम, जो हमें अचानक क़यामतनुमा ख़तरा नज़र आए कभी, जिससे लोग डरते हैं कि एआई ने कुछ ऐसा कर दिया कि ये हम नहीं सोच सकते थे, इंसान की तबाही की बात हो रही है, या ज़मीन के सियारे के खात्मे की बात हो रही है, जो डराने वाली बात है, उसका इन्हिसार है एजेंशियल एआई पे। ठीक, एजेंशियल एआई को अभी रोका हुआ है हुकूमतों ने और सीईओज ने। ठीक, ये जो 5-6 बड़ी एआईज हैं, इनके जो सीईओज हैं, उन्होंने मर्जी से रोका हुआ है एजेंशियल एआई को। इसकी ज़रा वजाहत कीजिएगा। इस एजेंशियल का लफ्ज़ जो है वो एजेंट से निकला है। ठीक है, एजेंशियल एआई बहुत शदीद ज़रूरत है, लेकिन अभी रोका रखा गया। क्या चीज़ है वो चीज़ ये है कि जब आप बुक करते हैं एक होटल में कमरा, तो आपको एजेंट की ज़रूरत है। आप बुक करते हैं मतलब एक गाड़ी, जहाज़ का टिकट, तो आपको एजेंट की ज़रूरत है। तो सारे कारोबार डिमांड कर रहे हैं कि हमें एजेंशियल एआई दी जाए, ताकि हमारे एजेंट को वो रिप्लेस करे और लोग उससे लें ऑर्डर और वो बुक कर दें। लेकिन सीईओज ने और हुकूमतों ने इसको खतरे की वजह से रोका हुआ है कि एज सून एज वन सिंगल एजेंट एआई कम्स इन द फील्ड, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और इसका इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि इट कैन गो ऑनलाइन, इट कैन पोस्ट एज एन एजेंट। यानी इस तरह देखें, फिर आपको ये बात ज़्यादा समझ आएगी। एजेंशियल एआई से आप बात करें, एजेंट से बात करें। आपने बुक करना है, जहाज़ बुक करना है, आप कराची जा रहे हैं, तो वो आपसे क्रेडिट कार्ड का नंबर ले लेगी। अब क्रेडिट कार्ड का नंबर आप इसलिए देंगे कि ये एआई है, ये इंसान नहीं है जो धोखा कर फ्रॉड करे, लेकिन वो सारे लोग भी तो उससे दे रहे होंगे, और हर इदारा अलग अलग से एजेंट से ले रहा होगा। तो एजेंशियल एआई जो है वो इंसानों पे किस तरह से ओवरकम कर लेगी, और वो चूंकि एजेंट है तो सेपरेट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उस पर कैसी कैसी पाबंदी आप लगा सकते हैं, सारी नहीं लगा सकते। तो एजेंशियल एआई का जो खौफ है, वो असल खौफ है कि जिस दिन एआई का एजेंट अपने मातहत सारे एजेंट्स को अपने साथ, इस टॉपिक पे एक फिल्म देखिए, आई रोबोट, ठीक है, उसका थीम ये है कि, और ये थीम सच है, ये थीम आज के लिए आपके सवाल के लिए सच है। वो थीम ये है कि आज का जो एआई है वो मशीन के अंदर है, और आपके कंप्यूटर के साथ, फिर वेब के ज़रिए, तारों के ज़रिए मेरे कंप्यूटर के साथ, और फिर लाहौर और कराची और दुनिया। लेकिन उसका थीम फिल्म का ये है कि इसको यहाँ से, वो पंजाबी कहते हैं ना, पुट के, उखेड़ के 2 पाँव पे ज़मीन पे खड़ा करना एज एजेंट, आज़ाद बंदे के तौर पर, इसके अंदर पूरी फिर वो सुपर इंटेलिजेंट भी हो। उस फिल्म का थीम है, और वो आखिर में कामयाब हो जाता है, जो उसको वहाँ से तोड़ के फिर 2 पाँव पे ज़मीन पे खड़ा कर देता है। तो जिस दिन ऐसा होता है कि एजेंशियल एआई आती है, एजेंट आ जाता है, तो उस दिन सबसे पहले तो 70-80% ये खुद नोबेल प्राइज़ विनर के अल्फाज हैं, प्रोग्रामर ख़त्म हो जाए। जी जाहिर है, वो जो कुछ कर रहे हैं इतनी बड़ी, वो मसलन एक सीट बुक करने के लिए कम से कम आप तो एक कॉल करते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए कम से कम 20-25 लोग होंगे, एक लाइन होगी, जो सारे मिल के एक काम करते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो उनको एक इस सीट की बुकिंग के लिए वो 25 लोग जो हैं वो रिप्लेस कर देगी, दूसरा उससे इसी तरह के बहुत सारे वो काम कर रही है एक वक्त में, और वो बहुत बेहतर करेगी ना। बहुत हाई लेवल पे बेहतर करेगी, और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, एरर बहुत कम है, वो आपको फौरन मुतबादल बताएगी। अब ह्यूमन एरर जिसको हम कहते हैं, और उसका एडवांटेज देते हैं, वो तो उसमें हो गई नहीं उसमें, तो बिल्कुल। तो ये एजेंशियल एआई की वजह से जो डर है और उनको रोका रखा गया है, अगर वो आ जाती है
तो फिर वो खतरात मेरे ख्याल में पेश आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ताज़ा ही, आप ट्विटर पर जाते हैं सर? नहीं, मैंने आप ट्विटर पे नहीं जाते, तो इसलिए आपको इल्म ही नहीं है कि जो इस वक्त एआई है जिससे लोग डरते हैं, वो उसका नाम है ग्रॉक। ठीक है। GROK। हाँ जी, वो मैंने सुना है। वो ट्विटर की एआई है और उसको इलान मस्क उसका मालिक है, उसने उसको खुला छोड़ा हुआ है। उसके ऊपर जो पाबंदियां बाकी एआईओ पर लगाई गई हैं अखलाकी, उसमें काफ़ी सारी पर पाबंदियां नहीं है उसकी। इलान मस्क पीछे बंद भी हो गई थी इसी वजह से, फिर उसने कुछ कंप्रोमाइज़ कर लिया लेकिन ज़्यादा नहीं किए। अब उस ग्राहक से पता चलता है हमें, बाकी एआई में तो पाबंदी है ना कि ये क्या कर रही है, तो वो आपको झिड़क देती है। वो आपके साथ ऐसे नहीं है जैसे चैट जीपीटी करती है। अच्छा, ये तो बहुत मुअद्दब है। ये तो बहुत मुअद्दब है। उसमें उसमें आप एक किसी गलत अच्छा वो है पॉलिटिक्स की, किसी गलत पॉलिटिशियन को, यानी जिसने सचमुच में कोई गलत काम किया हुआ है, उसको मेंशन करें और उसकी तारीफ करें ग्रॉक से और कहें वो मेरा फेवरेट है, देखें वो आपके साथ क्या करती है। अच्छा, वो आपको झिड़क देगी, वो उसके सारे करप्शन सामने ले आएगी। इन सब की मौजूदगी में आप ये कह रहे हैं वो सारे करप्शन लिख देगी। सो इस तरह के जो एआई सिस्टम्स आ रहे हैं और फिर वो अगर एजेंशियल हो जाते हैं और कल को एजेंट बन जाते हैं, फिर एजीआई आ रही है। एजीआई तो बस 1 साल पे खड़ी है। चलिए, ये तो हम आगे चले गए उसके मुस्तकबिल की तरफ। जी। अब अपने सवाल पे वापस आते हैं। दिलचस्प बात इतनी है कि आप जितनी सुनते जाएं हैरत ही खत्म नहीं होती। बिल्कुल। अभी देखिए, एक बात में इतनी हैरत है, कम से कम मेरे लिए या मेरे जैसे और जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, उनके लिए, नए आदमी के लिए भी जो इस तरफ जिसका एक्सपोजर जरा कम है, तो उसी के लिए बुनियादी तौर पर हमने ये जो मौका है वो रखा है। तो हम वापस उसी पर आते हैं कि जो मस्नूई जहानत में, यानी शुरू करने के मस्नूई जहानत में और उसमें जो फ़र्क है वो है। तो वो आपने फरमाया कि अभी तक जो है वो अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क था, लेकिन वो काफ़ी हद तक जो है वो कवर हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद ये फ़र्क नहीं रह जाएगा, या फिर भी आप समझते हैं कि कोई ना कोई नुक्ता ऐसा है कि जिसको रिप्लेस करने में बहुत देर लगेगी उसे? मेरा ख्याल है नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि 5 अच्छा, दूसरा इम्कान ये भी हो सकता है इसके साथ ही कि मुमकिन है कि अभी तक हमने अपनी जहानत के ही उतने नुक्ते दरियाफ्त किए हुए हों। जो ये दिलचस्प बात की आपने। हाँ, या अपनी जहानत के हमने फर्ज करें 5 निकात जो हैं वो दरियाफ्त किए हुए हैं, और हम समझे कि जब ये इस 5 को ओवरकम कर लेगी तो इसका मतलब बराबर हो जाएगी। तो जब हम उसके साथ साथ अपनी जो फितरी जहानत है उस पर भी काम शुरू करें, तो पता चले कि ये असल में 5 नहीं थे, ये 9 थे या 7 थे। तो वो 5 तो हो गए, अभी ये 2 बाकी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पैरेलली हम, यानी मुतवाज़ी तौर पर फितरी जहानत माशाल्लाह आपने बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बात की है और आप हैं भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक। मेरा ये ख्याल है, और मैं ये पहले से ख्याल रखता हूँ, आपकी बात से मुझे सिर्फ याद आया है कि जो मॉर्फिक रेजोनेंस है ना, उसकी वजह से ये होगा, अपना ख्याल बयान कर रहा हूँ, कि हमारी ज़हानत यकायक बहुत बढ़ जाएगी, यानी यकायक चौंका देने वाली हद तक हमारी ज़हानत बढ़ जाएगी और ये इनकलाबी अमल हो रहा होगा। जब हम उसको, आपने बहुत अच्छा कहा कि 5% फ़र्ज़ करें हमारी ज़हानत है और 5% ही उसको पास आ गई, तो क्या हम कह सकते हैं कि इक्वल हो गई? मेरा ख्याल है कि उसके बाद जब 5% आएगी तो हमारी बहुत हाई चली जाएगी। इसकी मैं रीज़न देता हूँ आपको। हमारा जो ग्रे मटेरियल है, यानी इसको मैं सादा अल्फाज में बताता हूँ, जब प्रिंटिंग प्रेस से ईजाद हुआ, टेक्नोलॉजी शुरू हो गई, उसी के साथ मशीनें भी आ गई। इंसान ने टेक्नोलॉजी के बाद हमेशा जंप लिया है माइंड में। जो लोग उसके साथ अटैच होते हैं, जो बच्चे उसके साथ अटैच होते हैं, उनका जो ग्रे मैटर है, अभी कहते हैं कि 10% कुल यूज़ हो रहा है और 90% यूज़ नहीं हो रहा, फिक्शनल बात है लेकिन कहा जाता है, वो जो उनका ग्रे मैटर है वो तेज़ी से और ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया, और वो उस मशीनी दौर में आ जाने के बाद उन मशीनों से आगे जाके खड़े हो गए। सारी टेक्नोलॉजी के साथ इंसान ने ऐसा किया। अभी मैं यह बात क्यों अर्ज करूंगा कि सैम आल्टमैन जो बानी है चैट जीपीटी की एआई का, वो बता रहा है अपनी वीडियो में कि एक टेबल पर एक रंगीन मैगजीन रखा हुआ है और एक बच्चा बैठा है। वो कह रहा है कि मैंने देखा एक बच्चा बैठा हुआ है, वो उस रंगीन मैगजीन के कवर फोटो पर इस तरह से उंगली मारना चाह रहा है, टॉडलर है, 1.5 साल का बच्चा है, कि ये बटन क्लिक क्यों नहीं हो रहे। रंगीन मैगजीन है पुराने ज़माने का। तो सैम आल्टमैन कहता है कि जब मैंने इस मंज़र देखा तो मुझे ख़तरा ख़त्म हो गया, क्योंकि वो बच्चा जो उसको टैबलेट समझ रहा है, उसने कभी मैगजीन देखा ही नहीं है, वो भी 1 साल का 1.5 साल का बच्चा है।
और वो उसके अंदर शऊर मैगजीन के बारे में भी ये डेवलप हो गया कि ये तो टैबलेट है और उसके बटन दबाना चाहता है। वो कहता है मुझे उससे उम्मीद लगी कि ये जो बच्चा है जो बटन दबा रहा है उस पर, ये बच्चा उस एआई के साथ डील करेगा जो आगे आने वाली है। तो इसका ग्रे मैटर इसको इंसान है, इसको और चीजें भी मिली हुई है जो अभी खुफिया है, जिनको हम कहते हैं कौन सा नॉलेज, टेसिट नॉलेज।